बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तलहटी में घने जंगलों के बीच एक तपस्वी राक्षस रहता था। नाम था भस्मासुर। वह शिव भक्त था, लेकिन उसकी भक्ति का उद्देश्य शुद्ध नहीं था। वह चाहता था कि उसे ऐसी शक्ति मिले जिससे वह किसी भी व्यक्ति को सिर्फ हाथ रखकर भस्म कर सके। भस्मासुर ने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। घोर जंगलों में आंधी तूफान में भी उसने एक बार शिव का नाम लेना नहीं छोड़ा। उसने अपने शरीर को तकलीफें दी, भोजन और जल त्यागा। बस एक ही लक्ष्य था, शिव को प्रसन्न करना। अंततः भगवान शंकर उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। भोलेनाथ करुणा के सागर थे। उन्होंने बिना भेदभाव के पूछा, वत्स, कहो क्या वर चाहिए। भस्मासुर ने झुककर हाथ जोड़े और कहा, हे महादेव, मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वह तुरंत भस्म हो जाए। भगवान शिव भोले थे, उन्होंने बिना सोचे वरदान दे दिया। लेकिन भस्मासुर के मन में अहंकार आ चुका था। वरदान मिलते ही वह हंसने लगा और बोला, अब मैं तुम पर ही यह वरदान आजमाना चाहता हूँ महादेव। यह सुनकर शिव चकित रह गए। यह वही भक्त था जिसे उन्होंने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया था, और अब वही उन्हें भस्म करने चला था। शिव मुस्कुराए नहीं, ना डरे, लेकिन वे यह भी नहीं चाहते थे कि राक्षस उनके हाथों से प्रलय का कारण बने। इसलिए वे तुरंत वहां से अदृश्य हो गए और पलायन कर गए। पूरा आकाश, धरती और पाताल हिलने लगे। शिव भागे और भस्मासुर उनका पीछा करता रहा। ये दृश्य देवलोक से भी देखा जा रहा था। देवताओं में खलबली मच गई। वे सभी विष्णु भगवान के पास पहुंचे। इंद्र ने कहा, प्रभु, यदि शिवजी को कुछ हो गया तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए अपनी माया का रूप लिया और एक सुंदर स्त्री के रूप में पृथ्वी पर उतरे। उस रूप को आज हम मोहिनी कहते हैं। मोहिनी ने एक चमत्कारी सौंदर्य लिया, ऐसा सौंदर्य जिसे देखकर देवता भी मोहित हो जाए। भस्मासुर जब भगवान शिव का पीछा करते करते थक चुका था तो उसने एक सुंदर युवती को नाचते देखा। मोहिनी उसकी ओर मुस्कुराकर बोली, अरे तुम कौन हो और ऐसे थके हारे क्यों लग रहे हो। भस्मासुर तुरंत रुक गया और बोला, मैं भस्मासुर हूं, जिसने शिवजी से भस्म करने का वरदान पाया है। अब मैं ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्राणी हूं। मोहिनी मुस्कुराई और बोली, अरे वाह, इतनी शक्ति के बाद भी तुम नाच नहीं सकते। भस्मासुर हंसकर बोला, मैं सब कुछ कर सकता हूं। मोहिनी बोली, तो फिर मेरे साथ नाच कर दिखाओ। अगर जीते तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। भस्मासुर मान गया। उसने मोहिनी के साथ नृत्य करना शुरू किया। मोहिनी ने चतुराई से उसे ऐसा नृत्य करवाया कि अंत में वह भी उसी मुद्रा में आ गया जिसमें उसने अपने ही सिर पर हाथ रख दिया। जैसे ही उसका हाथ उसके सिर पर गया, वह उसी क्षण भस्म हो गया। देवताओं ने राहत की सांस ली। भगवान शिव वापस कैलाश लौटे और मुस्कुराए। उन्होंने विष्णु जी को धन्यवाद दिया और कहा, भक्ति में जब तक भाव शुद्ध न हो तब तक वह विनाश का कारण भी बन सकती है। भक्ति में शक्ति है, लेकिन यदि वह अहंकार से भरी हो तो वो भगवान को भी संकट में डाल सकती है। शिव भोले हैं, लेकिन समय आने पर विनाश और रक्षा दोनों करना जानते हैं। असली भक्ति विनम्रता और शुद्ध मन से होती है, न कि शक्तियों के लोभ से। प्रभु सिर्फ सच्चे और पवित्र भाव के भूखे हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।